हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में देखेंगे फार्माकोथेराप्यूटिक चैप्टर 2 का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने हाइपरटेंशन आपको पढ़ा दिया है। अब हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं जिसमें एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ना हमको। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस एक प्रकार का चेस्ट पेन होता है जिसमें हार्ट की मसल्स में ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता, जिससे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसी कारण हार्ट मसल्स वीक हो जाती हैं और चेस्ट पेन होने लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, नंबर 1 है स्टेबल एंजाइना, जिसको अनस्टेबल भी बोलते हैं और क्रोनिक एंजाइना भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यह एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करता है जो कि कोरोनरी आर्टरीज में स्टेबल प्लग होने की वजह से हार्ट पर वर्कलोड के कई रीजन हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सरसाइज हो सकता है, प्लेइंग हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। ये अनस्टेबल एंजाइना की तुलना में कम खतरनाक होता है। ठीक है, अगला है स्टेबल एंजाइना में रेस्ट एंड मेडिकेशन से रिलीफ हो जाता है। स्टेबल एंजाइना जब होता है मेडिकेशन लेने से और रेस्ट करने से जो है आराम मिल जाता है, उसमें रिलीफ हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर है हमारा अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, यह रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। अनस्टेबल एंजाइना जो होता है यह रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। कोरोनरी आर्टरीज में अनस्टेबल प्लग के कारण रेस्टिंग वाले कंडीशन में भी पेन हो सकता है और वर्क टाइम भी हो सकता है। इसको रेस्ट और मेडिकेशन से भी जल्दी रिलीफ नहीं मिलता है। अगला नंबर है हमारा तीसरा माइक्रोवास्कुलर एंजाइना। ठीक है, इसमें एक या एक से अधिक स्मॉलर कोरोनरी आर्टरीज को ब्लॉक कर देती हैं जो थ्रोम्बोसिस पार्ट के कारण अनस्टेबल एंजाइना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा नंबर है हमारा वेरिएंट एंजाइना। इस प्रकार के एंजाइना में कोरोनरी स्पास्म होने से ब्लड की सप्लाई ब्लॉक हो जाती है, जिससे वेरिएंट एंजाइना हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह एक पैटर्न को फॉलो करता है। इसमें जो स्पास्म होता है वो एक्सटर्नल रीजन के कारण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं स्मोकिंग और कोल्ड वेदर और सर्टेन मेडिसिन और स्ट्रेस के कारण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इटियोलॉजी ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस जो है किन कारणों की वजह से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। पहला नंबर कोरोनरी आर्टरी डिसीज, अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी डिसीज है तो एंजाइना होने के चांसेस हैं। ठीक है, दूसरा नंबर है प्लग इन कोरोनरी आर्टरीज, अगर कोरोनरी आर्टरीज में प्लग है। प्लग का मतलब एक कोलेस्ट्रॉल आप देखे होंगे, कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज है उसमें जमा हो जाता है। जैसे हमारी एक ये है, ये हमारी कोरोनरी आर्टरीज है तो इसके बीच में जो है प्लग जमा हो जाता है, जिससे यहाँ पे जो है ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है और एंजाइना पेक्टोरिस हो जाता है। ठीक है, आगे आप लोग एथेरियोस्क्लेरोसिस को पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं एथेरियोस्क्लेरोसिस होता क्या, थोड़ा बहुत बता देते हैं। जब कोरोनरी आर्टरीज में 60% से ज़्यादा प्लग हो जाता है तो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाता है, तो हार्ट मसल्स में सेल्स की डेथ हो जाती है। तीसरा नंबर है हमारा नैरोविंग ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज जो है नैरो मतलब वो सिकुड़ गई है, जिससे भी एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। ठीक है, चौथा नंबर है स्पास्म इन कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज में कई तरह से स्पास्म मतलब मुड़ाव हो गया है तो भी एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पैथोजेनेसिस क्या होता है। पैथोजेनेसिस आप लोग देख लीजिएगा, जो एंजाइना अभी तक जो मैंने पढ़ाया है एंजाइना मतलब होता कैसे है। ठीक है, उसी के बारे में लिखना कि किस किस स्टेप से आप लोग डिसीज़ को समझ जाते हैं तो अच्छे से आप ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, आप तब भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, पहला नंबर हमें टू स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग को स्टॉप कर देना है। कंट्रोलिंग वेट को कंट्रोल करना है। अवॉइड हैवी वर्क से बचना है। ठीक है, और कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। अवॉइड हैवी मील्स से बचना है। अवॉइड स्ट्रेस से बचना है। और अवॉइड एल्कोहल से बचना है। एडिंग फ्रूट्स वेजिटेबल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स इन डाइट। ठीक है, आगे देखते हैं।
फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस को कैसे ट्रीट करेंगे और कंट्रोल करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। पहला नाइट्रेट, नाइट्रेट में हमारा आता है नाइट्रोग्लाइसरीन आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट, ठीक है। ये कोरोनरी आर्टरीज को ओपन कर देती हैं और उन्हें सबलिंगुअल रूट से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, जो कि फ्यू मिनट्स में एक्शन शो करती हैं, कुछ ही मिनट्स में एक्शन शो करने लगती हैं, जो कि बहुत फास्ट एक्शन शो करती हैं, ठीक है। बीटा ब्लॉकर जिसमें एटेनोलॉल और प्रोप्रानोलॉल आता है, ठीक है। ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं तथा हार्ट रेट को स्लो डाउन कर देते हैं। अगला नंबर हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आता है एम्लोडिपाइन, निफेडिपाइन और विरापामिल आता है, ठीक है। और चौथा नंबर हमारा है थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग, जिसको एंटी प्लेटलेट ड्रग भी बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेस और यूरोकाइनेस और प्रोरोकाइनेस ETC, ठीक है, ये सब आते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग अगले पार्ट में फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू।